कुछ प्रश्न हम उनको उनको पूछने के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए। पहला प्रश्न बताया है, बच्चों को पूछना है हमें, ये जब शुरू करेंगे इसकी क्लास तो बच्चों को पूछेंगे, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां हिंसक जानवर भी शांत हो जाता है, और हिंसक जानवर जिनको खाता है वह हिंसक जानवर और वह जानवर शांत जानवर दोनों नजदीक नजदीक बैठकर समोसरण में अपने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। अर्थात ऐसी कोई जगह है कि जहां हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं? हाँ, ऐसी जगह एक ही है जहां समवसरण लगता है भगवान का। वहां पर की जो 12 सभाएं होती है, उन 12 सभाओं में यह एक सभा होती है तिर्यंचों की, और उनमें ये हिंसक जानवर यानी सिंह, व्याघ्र, या हम जो अलग अलग हिंसक जानवर कहते हैं, वे सभी वहां पर बैठकर उनका भगवान का दिव्य ध्वनि का उपदेश अत्यंत शांतता पूर्वक सुनते हैं। वे किसी को भी वहां पर तकलीफ नहीं पहुंचाते। क्यों नहीं पहुंचाते, ये उनका प्रश्न होगा। तो कहा गया है कि जब जब भी समोसरण लगता है, भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान की अनंत शक्ति होती है, उनके पास अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख होता है। तो उनके प्रभाव के कारण किसी के भी मन में क्रोध कहो, दूसरों के प्रति हिंसक भाव कहो, वहां आते नहीं। कि हमारे पूर्वभाव का भी शत्रु रहा तो वो वहां पर एकदम उसके परिणाम शांत हो जाते हैं। ये विशेषता है समवसरण की। इसीलिए हर एक शब्द अत्यंत उत्कृष्ट बताया। समवसरण, सम अवसरण, हर एक के जीवन में यह अवसर आ सकता है समान रूप से। लेकिन कब आएगा? जब जब उसके पुण्योदय रहेगा तब तब आएगा। पुण्य के बिना थोड़ी उदय आएगा। लेकिन वो पुण्य के उदय से समोसरण में पहुंचेगा। क्या आपने मंदिर में या किसी तीर्थ पर समोसरण के दर्शन किए हैं क्या? हाँ, किए हमने। लेकिन वो सही समोसरण नहीं, असली समोसरण नहीं। हमने जो दर्शन किए हैं वो समोसरण का मंदिर बनाकर जो दिखाया गया है उसके हमने दर्शन किए हैं। उदाहरणार्थ, हस्तिनापुर में समोसरण का बहुत सुंदर मंदिर बना है। और भी जैसे समेत शिखर जी में मंदिर है, और भी जगह पर, कई जगह पर बनाए गए हैं। तो उनके लिए ये समोसरण का मंदिर हमने वहां पर जाकर दर्शन समोसरण के किए हैं। कौन कौन से किए हैं? बच्चों को पूछना, ताकि उनको भी याद रहे कि जब वे समेत शिखर जी जाए या हस्तिनापुर जैसी जगह पर जाए, और भी जगह जहां जहां पर समेत शिखर समोसरण की रचना है वहां जाए, तो वो देखते रहे। उनकी वह प्रश्न की भूमिका उनके मन में जागृत कर कर कि हम ऐसी ऐसी जगह पर गए और वहां पर हमें समोसरण का मंदिर या समोसरण का हमें पूर्णतः रचना देखने के लिए मिली, ये वो जान सकेंगे। प्रश्न तीसरा किया गया है, क्या आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है? जी हाँ, कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। मतलब क्या आचार्य श्री के पास भी नहीं है? जी नहीं है। क्या किसी विद्वान के पास भी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी जिनवाणी, द्वादशांग जिनवाणी आज उपलब्ध नहीं है। पूरी की पूरी जिनवाणी उपलब्ध ना होने के कारण कई प्रश्न अनुत्तरित है। फिर हमें कहाँ मिलेंगे इनके उत्तर? एक ही जगह पर मिलेंगे। कौन सी जगह है वो जगह है समवसरण। तो समवसरण में हमें जगह वो ऐसी है कि जहां पर हमारे लिए यह हर एक प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साक्षात केवली भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं। और मुनियों के कोठे में वहां पर जो मुनि महाराज विराजमान रहते हैं, वो मुनि महाराज जो सबसे बड़े कहलाते हैं, गणधर परमेष्ठी, उनके माध्यम से हमें भगवान के मुख के द्वारा दिव्य ध्वनि खिरकर हमें उसके उत्तर मिलते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि समोसरण में तो भगवान एक ही होते हैं, फिर ऊपर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं क्यों होती है? ऊपर नहीं होती है। वहां पर देखो, पहले तो मानस स्तंभ जी में ऊपर की दिशा में हमें चारों दिशाओं में भगवान जी की प्रतिमाएं हम रखते हैं अपने मंदिर के सामने।
जब भी आप मानस्तंभ देखोगे तो मानस्तंभ में सबसे ऊपर चारों दिशाओं में मुख किए हुए भगवान की प्रतिमा, श्री जी की प्रतिमा वहां विराजमान रहती है। क्यों रहती है? उन्होंने कहा है यह प्रतीक है समोसरण में साक्षात विराजमान अरियंत भगवान के मुख चारों दिशाओं में दिखने का। क्यों दिखता है भगवान का मुख चारों दिशाओं में? आपको आगे वर्णन आएगा। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं और तीसरी कटनी पर हम भगवान के इर्द गिर्द हम फेरे लगाते हैं, भगवान के इर्द गिर्द फेरा लगाते हैं, हम प्रदक्षिणा करते। आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है आपको समोशरण का चित्र। उसमें जो नीचे के सबसे नीचे की जो कटनी है, कटनी कहते हैं उसे, यानी भगवान जी के इर्द गिर्द तीनों दिशाओं में, चारों दिशाओं में तीन स्टेप्स बनी हुई है, उनको कहते हैं कटनिया। इनमें से जो सबसे नीचे की कटनी है, वहां पर अगर हम जाकर भगवान को प्रदक्षिणा करते हैं तो हम जिस ओर भी जाएंगे उस ओर हमें भगवान का मुख अपने ही ओर है ऐसा दिखेगा। ये एक अतिशय है। अतिशय कहते हैं चमत्कार को। हम चमत्कार शब्द नहीं इस्तेमाल करते, हम अतिशय शब्द इस्तेमाल करते। ये समोसरण का अतिशय है। देव द्वारा रचित इस समोसरण में आप किसी भी दिशा में जाएंगे तो भगवान का मुख आपकी ओर, प्रदक्षिणा करते समय भगवान का मुख आपकी ओर है ऐसा आपको महसूस होगा। यहाँ तक कि कहा जाता है समोसरण में बैठे हुए जीवों को भी भगवान का मुख अपनी ओर है ऐसा प्रतिभासित होता है। वास्तविकता में भगवान का मुख तो एक ही दिशा में रहेगा, या उत्तर या पूर्व, लेकिन चारों दिशाओं में उनकी मुख की हुई रचना हमें समोसरण में देखने के लिए मिलती है। अर्थात हम जिस भी दिशा में जाकर भगवान जी को प्रदक्षिणा देंगे तो हमें लगेगा दक्षिण दिशा की ओर गए तो दक्षिण दिशा में भी भगवान का मुख हमारी ओर है। हम अगर जाए ईशान्य कोने में तो ईशान्य कोने में भी भगवान का मुख हमारी ओर है। या आप जाए पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में भी हमारी ओर भगवान का मुख है। ऐसे दिशा उपदिशाओं में कहीं भी आप जाए तो आपको भगवान का मुख अपनी ओर दिखेगा। लेकिन मुख्यतः चार दिशाओं में निश्चित रूप से हमें भगवान का मुख देखने के लिए मिलता है। कौन सी चार दिशाएं? उत्तर, सबसे पहले पूर्व, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, क्रमशः आने वाली दिशाएं। तो इनको प्रदक्षिणा करते समय हम जिस किसी भी, क्योंकि अपनी जो सभा होती है ना, अपनी सभा के सामने सीढ़ियां होती है और उस सीढ़ी पर चढ़कर चढ़कर ही हमें वहां दूसरी कटनी पर जाना होता है। पहली कटनी पर ही सभी इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, मनुष्य, स्त्रियां, मुनि महाराज, अरिका माताएं, यहाँ तक के जितने भी होंगे वे सब वहां पर ही पूर्णतः प्रदक्षिणा लगाते हैं। तो वहां पर हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अब उन्होंने कहा ये जो है इसका परिचय। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उत्तर कुछ के मिलते हैं कुछ के नहीं मिलते। तो उनके उत्तर के लिए जो ज्ञान चाहिए वो किसी के पास भी नहीं है। कौन से? जैसे अपने अभी यहाँ पर उन्होंने पूछे प्रश्न, आगे दिए उन्होंने यहाँ पर चित्र में, कि मैं पिछले जन्म में क्या थी और अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी। क्या इसका प्रश्न का उत्तर हमें कोई देगा? अभी अभी कोई नहीं देगा। किस कारण से मुझे मनुष्य भाव मिला है, तो तत्वार्थ सूत्र के आधार पर उसके ठोस कारण बताए जाएंगे, लेकिन निश्चित कारण क्या है ये हमें नहीं मालूम। ये तो केवल ज्ञानी भगवान ही बता सकते हैं। और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे और कब होगी इसका भी उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? बस केवली भगवान के पास। तो केवली भगवान कहाँ है? केवली भगवान समोसरण में विराजमान है। तो उन्होंने प्रश्न आगे भी किया है, क्या समोसरण एक यूनिवर्सिटी है जहां हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है? जी हाँ, यूनिवर्सिटी नहीं, वो भगवान तीर्थंकर भगवान की सभा है जिसे समोसरण कहते हैं। उन्होंने दिया है ऊपर बॉक्स में, क्या आप जानते हो एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, कोई प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा। यह तीर्थंकर भगवान की सभा है जिसे समोसरण कहते हैं। और इस समोसरण में जाते ही हमें जो जो प्रश्न अपने मन में आए वो अपन वहां पर पूछ सकते हैं गंधर्व परमेष्टि से, और वे उनके उत्तर वे स्वयं देंगे या
भगवान से पूछकर उनका उत्तर हमें मिल सकेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि अभी इस काल में, पंचम काल में, हम कहीं पर भी समूह शरण में नहीं जा सकते। अभी चतुर्थ काल चल रहा है विदेह क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्र में अभी साक्षात 20 तीर्थंकरों के समूह शरण लगे हुए हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है वहां जाने की। लेकिन स्वर्गलोकी के देव, व्यंतर, भवंतरिक, ये सभी देव देवियां वहां जाते हैं, और वहां जाकर वहां के रहने वाले जो मनुष्यवादी है, तिर्यंशादी है, वे भी समोसरण में जाते हैं, और उनको उनके उनके प्रश्नों के उत्तर उन समोसरण में मिल जाते हैं, क्योंकि साक्षात केवली भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं। खैर, आगे उन्होंने दिया है कि ये तो हमने समूह शरण के बारे में जान लिया कि कोई भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? समूह शरण में। कहाँ है समूह शरण? समूह शरण जहाँ तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं, केवल ज्ञान होने के पश्चात उनका समूह शरण सभा लगती है। अब उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि समूह शरण विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय यानी कॉलेज, कॉलेज यानी सिखाने की एक जगह, सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि हर जीव को, सभी जीवों को उनके कुछ भी प्रश्न रहे तो उन प्रश्नों के, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ मनुष्य, देव, तिरंशी क्यों न हो, समान रूप से मिलेंगे, समान रूप से बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। एजुकेशन कौन देता है? कौन देते हैं? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान अर्थात केवली भगवान। केवली भगवान उनको कहते हैं जिनको केवल ज्ञान हो गया, उनको कहते हैं केवली भगवान। केवली भगवान को ही सर्वज्ञ कहते हैं। ज्ञ का अर्थ हमने देखा था, ज्ञ यानी जानने वाले। सर्व मतलब सब कुछ। क्या जानने वाले? दुनिया में जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों को जानते हैं, और उन पदार्थों की भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन क्या क्या अवस्थाएं थी उसके आज से पहले और आज के बाद में, वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें कहते हैं सर्वज्ञ, और उनका रहता है केवल ज्ञान। तो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि वे स्वयं शिक्षा देते, वे स्वयं एजुकेशन देते, वे स्वयं उपदेश देते हैं समूह शरण में। क्या? जीव अपना कैसे कल्याण करे, दुखों का मूल कारण क्या है, हमें जो दुख मिलते हैं किस कारण से मिलते हैं, क्या है उनमें कारण। तो अगर संसार में दुख है तो उनसे हम कैसे छुटे, उनसे हम निपटाए कैसे, कैसे उनको हम दूर करें। तो दुखों को दूर करने का मार्ग क्या है, वह भी समूह शरण में बताया जाता है। और उसके बाद में इसके साथ में पूछा जाता है कि सच्चा सुख क्या है। हम सबको मालूम है इंद्रियों के और मन के माध्यम से हमें सुख प्राप्त होता है, वो सच्चा सुख नहीं है, तात्कालिक है। और हम जिसे कहते हैं कि अभी सुख मिला और अभी वो छूट गया, अभी खत्म हो गया। लेकिन हमें शाश्वत सुख अगर चाहिए तो वो शाश्वत सुख अर्थात जो हम कहते हैं अनंत सुख, वो कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, मोक्ष प्राप्त करने से मिलेगा। तो कैसे हम का प्राप्त कर सकते हैं? हर प्रश्न का जवाब समूह शरण में हमें उसका एजुकेशन देकर समझाया जाता है। और ये भी शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलता है कि मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने का जो कारण बनेगी वह शिक्षा हमें वहां पर प्राप्त मिलेगी। अर्थात हमें ऐसा एजुकेशन, ऐसा ज्ञान उस समूह शरण में मिलता है कि जो मिलने के बाद निश्चित रूप से वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर कर, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों प्राप्त कर कर सम्यक चरित्र भी प्राप्त करेगा, और सम्यक चरित्र प्राप्त कर कर वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो एक बार शिक्षा सही में ग्रहण कर ली तो फिर दोबारा संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दोबारा का अर्थ ये लेना कि हमने अपने भाव में एक बार अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, अर्थात सम्यक दर्शन हमने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया, तो यथा योग्य तप के द्वारा, चरित्र के द्वारा मुनि बनने के बाद और चतुर्थ काल में हम जैसे ही मुनि बनकर फिर वापस एक बार अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो दोबारा हमें संसार में भटकना नहीं पड़ता। ये सब कुछ हमें वहां पर प्राप्त होता है। कहाँ ये प्राप्त होता है? समूह शरण में।
आइए देखते हैं, हम चर्चा करते हैं कि समूह शरण में क्या, अब हम वहां पर जाने के बाद क्या पूछ सकते थे। जल यहाँ प्रश्न किया है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं वो? यदि आप समूह शरण में होते तो आप तीर्थंकर भगवान से क्या पूछते। बच्चों को पूछना, बच्चे बहुत प्रश्न देंगे आपको। उनके प्रश्न इतने अद्भुत होते हैं, जो अपने मन में नहीं आते वो उनके जबान पर आते हैं। उनसे पूछना, समझो कि हम सब ने ट्रिप निकाली और हम गए समोसरण में, हमें समोसरण मिल गया और हम देख रहे हैं कि साक्षात भगवान वहां पर विराजमान है। तो आप भगवान से क्या पूछेंगे? प्रश्न आपका बच्चों से पूछना, उनके प्रश्न अगर आप लिख कर रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उनके मन में कितने अद्भुत प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे प्रश्न वो पूछ सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर आया है अगला, ये क्रियाकलाप में उनको बताना है बच्चों को कि आप अगर समूह शरण में गए तो क्या पूछेंगे आप भगवान से, बोलो। तो उनके मन में जो जो प्रश्न रहेंगे वो सब वो पूछने की बात आपसे करेंगे। खैर, अब समूह शरण के लिए वहां पर साक्षात शुरू होता है। देखो, पहले शाब्दिक अर्थ देखिए। समवसरण का शाब्दिक अर्थ दो शब्दों से बना है। सम अवसर, अवसर नहीं, यहाँ अवसरण होगा। सम अवसरण, सबको समान मौका मिलना, सबको समान मौका मिलना या समय मिलना, या हम कह सकते हैं उपलब्धि रहना। किसकी उपलब्धि रहना? ज्ञान पाने की। तो वो ज्ञान पाने की समान उपलब्धि रहना, उनको हम कहते हैं कि इस प्रकार से समव अर्थात सम मतलब सबको, अवसरण अर्थात मौका, सबको ज्ञान पाने का समान अवसर जहां मिलता है उसी को कहते हैं समोसरण। खैर, समोसरण हमने देख लिया। नीचे समोसरण का चित्र बड़ा सुंदर दिया हुआ है, आप एक बार थोड़ा निरीक्षण करना, किस प्रकार से चित्र है वो देखना। और फिर हम आगे चलते हैं कि समोसरण की मालूमात उन्होंने बताई है। तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा को समोसरण कहते हैं। कौन कौन रहते हैं वहां बैठकर देखने वाले? मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच और देव। मनुष्य गति के जीव, तिर्यंच गति के जीव और देव गति के जीव। लेकिन तिर्यंच गति के जीव सिर्फ और सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही वहां बैठ सकते हैं, दूसरे नहीं। चतुर्थ चार इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले ये नहीं आएंगे। जैसे कोई चींटी आ जाए, नहीं आएगी, नहीं आ सकती। और कोई मच्छर आ जाए, वो भी नहीं आता। कोई दो तीन चार इंद्रिय वाले जीव वहां पर नहीं होते हैं। वहां कौन होते हैं? सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही जीव, संगी का मतलब मन सहित, वे ही वहां पर बैठकर तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और जैसे ही सुनते हैं तो उनको कान पर दिव्य ध्वनि पड़ी, ओंकार की, साक्षात तीर्थंकरों के द्वारा निकाली हुई, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से उनको अपूर्व शांतता मिलती होगी, उसकी कोई मर्यादा नहीं। इस प्रकार वो वहां पर बताया जाता है कि कुल मिलाकर यहाँ पर चारों गति के जीव एक साथ बैठकर तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और सुनने के बाद एक अपूर्व शांति का, अपूर्व सुख का, आनंद का वे अनुभव करते हैं। और यह भी है, प्रत्येक जीव को अपने अपने हर प्रश्न का उत्तर वहां पर मिल जाता है। तो ये कहा गया है समोसरण का शाब्दिक अर्थ। कोई कहेगा कि क्या हमें ये प्रश्न अपने मन में आया तो बोलने से पहले ही वहां से उत्तर मिल सकता है क्या? जी हाँ, मिल सकता है। क्योंकि जो गंधर्व परमेष्ठी रहते हैं उनको 63 विधियां अर्थात शक्तियां प्राप्त रहती है, जिनके माध्यम से वे हमारे मन का भी प्रश्न वे जान सकते हैं, उनकी रिद्धि के माध्यम से। और रिद्धि के माध्यम से प्रश्न जानने के बाद उनको मालूम रहा तो वो उत्तर उसका देंगे, नहीं होंगे तो भगवान से प्रश्न पूछकर उसका उत्तर हमें मिल सकता है। इस प्रकार यहाँ पर समोसरण, समान अवसर हर जीव को, इसलिए उसको कहा जाता है समोसरण। यहाँ सबको ज्ञान पाने का समान अवसर मिलता है। आगे उन्होंने दिया है कि समोसरण कौन बनाता है, कब बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, इसका उत्तर अगले पेज में हमें दिया गया है। पेज नंबर 88। क्या दिया है? समोसरण की रचना कौन करता है और कब होती है रचना उसकी। उन्होंने कहा, तीर्थंकर भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो
उनके केवल ज्ञान होते ही उनके पुण्य के कारण अर्थात तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण उनका उनके समोसरण की रचना हो जाती है। और वो रचना होने के बाद वहां पर समोसरण के विश्व की यह सबसे उत्कृष्ट अद्वितीय अद्वितीय रचना होती है। उस अद्वितीय रचना के लिए यह समोसरण विख्यात माना जाता है वहां पर। किनके कारण कौन करता है रचना इसकी, इसके बारे में यहाँ शायद दिया नहीं है, लेकिन देवों के द्वारा, बच्चों से बात कर रहे हैं ना हम, तो हम उनको देवों के द्वारा वहां पर रचना की जाती है समोसरण की। और ये रचना जो होती है समोसरण की देवों के द्वारा, ध्यान में ये रखना, वो पूछेंगे कौन से देव, तो ये पूछना, ये कहना है कि इंद्र की, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से वहां पर कुबेर, कुबेर जो है वह कुबेर वहां रचना करता है इन इस समोसरण की। और यह रचना जो होती है, रचना कुबेर के द्वारा, इंद्र, इंद्र की आज्ञा, सौधर्म इंद्र की आज्ञा। क्यों होती, सौधर्म इंद्र क्यों आज्ञा देता है? देखो, थोड़ी सी अपनी जानकारी के लिए, शायद बच्चे पूछे या ना पूछे, हमें तो मालूम होना चाहिए। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है तो भगवान का शरीर अपने आप अंतरिक्ष में 500 धनुष्य ऊपर अपने आप उड़ जाता है। कितने धनुष्य? 500 धनुष्य। 5,000। जी, पंडित जी 5,000 शायद, 5,000 धनुष रहेगा ना शायद। नहीं देखो, 5,000, हाँ सॉरी, 5,000 धनुष्य उठे, ऊपर उठेगा। उनकी सबसे ज्यादा ऊंचाई तीर्थंकर भगवान की 500 धनुष्य होती है, लेकिन ये उठते हैं 5,000 धनुष्य अपने आप अंतरिक्ष में ऊपर उठेंगे और वहां वे स्थिर होंगे। समोसरण की रचना उनके स्थान से नीचे होगी 3 कटनियों की, और फिर 7 भूमि, 8 भूमियों के युक्त वह समोसरण की रचना जहां पर होगी, ऐसा वह इंद्रनील मणि होगा। आगे दिया है उन्होंने कि समोसरण की रचना करते समय क्या कई साल लगते हैं क्या, आगे प्रश्न दिया है उन्होंने। दर्शन जानना चाहता है समोसरण की रचना में कई साल लगते होंगे। अब आज के समय में घर बनवाने में तो महीने वर्ष लगते ही है, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाए जाते। लेकिन समोसरण की रचना तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर करता है। धन कुबेर, कुबेर के पास बहुत धन होता है और उसके पास सब कुछ रहने के बाद वह इसकी रचना करता है, इस समोसरण की। इस समोसरण की रचना में कितना समय लगता है? सिर्फ अंतर्मूर्त भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अंतरिक्ष में विराजमान हो गए, जमीन से 5,000 धनुष्य ऊपर, और जैसे ही ऊपर वे विराजमान हो गए, उनके नीचे समोसरण की रचना होगी। ऐसा नहीं होता है कि कुबेर कहीं पर और समोसरण की रचना कहेगा और फिर कहेगा भगवान जरा उठिए, जरा यहाँ आकर समोसरण में विराजमान हो गए। नहीं, भगवान तो सर्वज्ञ है, स्वयंभू है, उनको कौन आज्ञा कर सकता है? कोई नहीं आज्ञा कर सकता। तो उनका स्थान जहां पर है, उनके स्थान के नीचे इस समोसरण की रचना होती है। अंतर्मूर्त समय लगता है, देवों को क्या काल लगेगा, नहीं अंतर्मूर्त लगता है। और ऐसी अद्भुत रचना होती है कि स्वयं इंद्र और धन कुबेर भी आश्चर्य करते हैं कि अरे ऐसी रचना तो कभी हमने हमारे स्वर्गों में भी नहीं देखी। लेकिन देखो समोसरण की रचना कितनी अद्भुत होती है। यहाँ पर एक शब्द आया है अंतर्मूर्त, उसके लिए आगे दिया है थोड़ी टिप्पणी में। टिप्पण देखिए जरा नीचे, ऊपर बताना थोड़ा सा, कि उन्होंने बताया अंतर्मुहूर्त, मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट, 48 मिनट्स। ये ध्यान में रखना हमेशा। अंतर्मुहूर्त मतलब मुहूर्त से कुछ कम, कुछ समय कम, यानी 48 मिनट से कम काल को अंतर्मुहूर्त करते कहते हैं। इतना ही अभी बच्चों को बताना हमारे लिए, इतना बच्चों को बताने के लिए पर्याप्त है कि अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त मतलब मुहूर्त के अंदर का काल कितना, 48 मिनट से कम। अब वो मुहूर्त का अंतर्मुहूर्त 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 24 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है,
48 मिनट में कुछ सेकंड कम, एक आध सेकंड भी नहीं, से एक सेकंड में तो बहुत समय होते हैं, खैर कुछ कम, इतना ही कहे बच्चों को कि कुछ कम 48 मिनट से यह अंतर्मूर्त होता है। इतने काल में समोसरण की रचना हो जाती है। ये 48 मिनट तो बहुत बड़ा काल हुआ। इतना भी काल कुबेर को नहीं लगता है। उससे पहले कुछ, हम कह सकते हैं पलों में, वह समोसरण की रचना हो जाती है। और अब आप देखना आगे चलकर कि किस प्रकार समोसरण की रचना होती है। हम तो साक्षात समोसरण में घूमने के लिए जाने वाले हैं। ठीक, चलते हैं, देखते आगे क्या बताया है उन्होंने। कि इस प्रकार अगर हम चलते हैं तो उन्होंने कहा कि क्रियाकलाप बच्चों के लिए प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न पूछना है? क्या जैन मत के अलावा कोई ऐसा मत है क्या कि जहां भगवान सर्वज्ञ है, साक्षात है, हर किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं? ऐसा कोई मत, अर्थात अन्य धर्म कहो, उनके मत कहो, उनका जो पुराण ग्रंथ उनके हैं, उनमें कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं, उनके यहाँ नहीं है। यह सिर्फ व्यवस्था जैन दर्शन में या जैन तत्व ज्ञान में ही है। क्या? कि भगवान जैसे ही अरिहंत बनते हैं, अब बच्चों को सबको मालूम है अरिहंत की परिभाषा, अरिहंत बनते हैं, चार घातिया कर्मों का नाश करते हैं, तो वे सर्वज्ञ बनते हैं, केवल ज्ञानी बनते हैं। उनके पास चार अनंत चतुष्टय आ जाते हैं और वे सर्वज्ञ होते हैं, साक्षात विराजमान रहते हैं समोसरण में। और उनको किसी ने भी कोई भी प्रश्न पूछा तो उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जैसे पूछा किसी ने कि भगवान, हम आज से 10-20 जन्म पहले क्या थे? 20 जन्म पहले हम कौन थे? हमें बताइए, हम कौन थे और हम कैसे मनुष्य बने अभी? तो भगवान हमें सब कुछ समझाएंगे कि उस भव से ही आपने पुण्य प्रारंभ करना, पुण्य इकट्ठा करना प्रारंभ किया, 10 भव तक आपके पुण्य बढ़ते गए, इसीलिए आपको इस भव में मनुष्य का जन्म मिला। ये हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भगवान हमें वहां पर देंगे। सोचिए, क्या हम कभी समूसरण में गए होंगे? यदि हाँ, तो फिर हम अब तक संसार में क्यों भटक रहे हैं? प्रश्न का उत्तर ये है, और कहना भी हमें बच्चों को, कि हम समूसरण में गए होंगे कई बार। अब तक का अनादि काल से हमारा जो भटकन है उसमें हम कई बार मनुष्य बने तो वहां पर तीर्थंकरों का, चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का वहां पर समोसरण लगा होगा, समोसरण में हम भी गए होंगे। लेकिन हमने कभी भगवान की समोसरण सभा में, अंदर सबसे 8वीं जो सभा है, वो 12 सभा वाली जो भूमि है ना, उसमें हमने कभी प्रवेश नहीं किया होगा। हम बाहर की चमक दमक को देखते रहे, वहीं पर हमने एंटरटेनमेंट करते रहे, और उसको ही देखकर हम बाहर निकल कर आए। अगर हम भगवान का दर्शन लेते, साक्षात भगवान विराजमान है, उनका दर्शन करते, तो सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होता। और सम्यक दर्शन प्राप्त होकर, सम्यक दर्शन के साथ अगर हमारा जन्म होता, तो हम अभी पंचम काल में यहाँ पर थोड़ी जन्म को आते। खैर, हमने हमें उत्तर बच्चों को ये देना है, हम समोसरण में गए होंगे, लेकिन हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? तो हमने ठीक तरह से भगवान का दर्शन नहीं किया था, और उन्होंने बताए हुए तत्वों पर हमने श्रद्धा नहीं रखा था। इसीलिए हम आज तक संसार में भटक रहे हैं। कारण बच्चों को यही बताना पड़ेगा, और ये बताने के बाद ये उनके साथ चर्चा करना, उनसे ही प्रश्नों के उत्तर निकालने की कोशिश करना। फिर वो कहते हैं, चलो ठीक है, समोसरण कैसा है हमें बताइए पहले। समोसरण, चलो हम चलते हैं समोसरण के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि एक गोल इंद्रनील मणि, यह समोसरण का आकार हमेशा गोल होता है, और वो गोल होने के कारण उसका जो उसकी जो भूमि है, यह भूमि भी इंद्रनील मणि की होती है। कितना बड़ा इंद्रनील मणि होता है? देखो, जो सबसे पहले हम कहते हैं ना, समोसरण की कितनी लंबाई वगैरह होगी, तो 1 योजन होती है भगवान महावीर की, 12 योजन होती है लंबाई आदिनाथ भगवान की। तो इतना बड़ा नीलमणि का यह गोल भाग, जो गोल रूप में है ना, गोल आकार में, इतना बड़ा इंद्रनील होता है, और उसी की भूमि बनी हुई रहती है समोसरण की। उस पर समोसरण की रचना होती है। और इस समोसरण के
इस इंद्रनील मणि के ऊपर हम पहुंचने के लिए जमीन से भगवान जी तो 5,000 धनुष्य ऊपर गए हैं। 5,000 धनुष्य, एक धनुष्य मतलब 4 हाथ, 4 हाथ मतलब 1 हाथ मतलब 1.5 फीट। इसका मतलब होता है 6 फीट का 1 हाथ। और जब 6 फीट का 1 हाथ होता है तो हम कह सकते हैं वहां पर कि 6 फीट का 1 हाथ तो 5,000 धनुष्य में 30,000 फीट हम ऊपर जाते हैं, या भगवान जी ऊपर रहते हैं अधर में, उतने ऊपर अपने आप वो हो जाते हैं। और वहां समोसरण जो लगता है उसके चारों दिशाओं में वहां सीढ़ियां होती है। और उस सीढ़ियों में पहुंचने के लिए 20-20 हजार वहां पर स्टेयर केसेस होती है। तो स्टेयर केसेस वहां पर समोसरण की होती है। यहाँ पर दिया है समोसरण की पहली सीढ़ी पृथ्वी से 1 हाथ की ऊंचाई पर होती है। लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आया इन्होंने कहाँ से निकाला इसका वाक्य। शायद आपके पास अगर इसका कोई प्रमाण हो तो मुझे जरूर भेजना। लेकिन समोसरण की सीढ़ियां कही गई है 1.5 हाथ की। 1.5 हाथ मतलब हमारा जो 1 हाथ की, 1 हाथ की सीढ़ी होती है। सिर्फ पहली सीढ़ी 1 हाथ पर, अगली भी सीढ़ियां 1-1 हाथ पर। 1 हाथ मतलब 1.5 फीट। लेकिन ये सीढ़ियां चढ़ने के लिए बहुत आसानी रहती है। क्या दिया है उन्होंने आगे देखना। 20,000 सीढ़ियां हम कैसे चढ़ेंगे। देखो उन्होंने बताई है सीढ़ियां ऊपर तक जाने वाली। तो उन्होंने कहा इसमें एस्केलेटर का प्रयोग तो हमने सबने किया है। मॉल में जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, एरोड्रम पर जाओ, आपको सबको मिलेगा एस्केलेटर। तो वैसे उस पर जैसे ही पांव रखते ही हम अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं। थकते हैं क्या हम? नहीं थकते। तो वैसे ही पहली सीढ़ी पर हम पहुंचते ही अपने आप सभी सीढ़ियां पार कर कर, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे थोड़े से अपंग हो। अपंग वहां जाते या नहीं जाते इसके बारे में निर्णय होना है, या मतलब देखना है हमें। लेकिन सभी लोग वहां पर अंतर्मूर्त में, एक अंतर्मूर्त देखा हमने 48 मिनट से भीतर 20,000 सीढ़ियां चढ़कर हम चले जाते हैं। आप सबको मालूम है गिरनार जी की 11,500 सीढ़ियां है। चढ़ने में कितना समय लगता है और कितनी कठिन जाती है। नहीं, उस समोसरण से दक्षिण से, पूर्व से, कहीं से भी आप उस समोसरण में पहुंच सकते हो। और ये जैसे ही हम पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम 20,000 सीढ़ियां चढ़कर जब पहुंचते तो सबसे पहले हमें समोसरण की बाहर की हमारे लिए क्या दिखेगी? पूरी वॉल। एक बाहर का जो कोट होता है वो कोट हमें देखने के लिए मिलेगा। उस कोट का नाम है धूलिशाल कोट। ये जो धूलिशाल कोट है वह 5,000 धनुष्य की ऊंचाई पर समूसरण का पहला कोट है। तो हम 20,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे। ऊपर चढ़कर जाने के बाद हमें पहला धूलिशाल कोट सब तरफ इस समूसरण को घेरा हुआ पूरी तरह से वहां पर हमें मिलेगा। तो ये कहलाता है पहला धूलिशाल कोट। प्रश्न किया, अगला प्रश्न आ गया तुरंत। अरे ये धूलिशाल कोट क्या होता है? धूलिशाल मतलब क्या और कोट क्या? तो कोट आपको मालूम होगा, कोट हम पहनते हैं ठंड नहीं पहुंचना, एक कवरिंग। वैसे ही समोसरण का आउटर मोस्ट कवरिंग उसे कहते हैं यहाँ पर कोट। दीवार, किले की दीवार जैसी होती है ना, किला रहता है बीच में और उसकी दीवार रहती है, तो उसको ही कोट कहते हैं। यहाँ पर भी समोसरण का आउटर मोस्ट एक भाग होता है, एक दीवार जैसे वहां पर होती है, उसे कहते हैं धूलिशाल कोट। अब इसका नाम धूलिशाल क्यों है? क्योंकि यह समोसरण के चारों बाजू, चारों दिशाओं में बहुत सारे रत्नों के द्वारा यह बनती है। रत्नों रत्नों की धूल से बनती है ये। और वो किले की दीवार जो होती है ना, यहाँ पर हम किले की दीवार देखते हैं, हम पत्थर और चूनों के द्वारा पुराने प्राचीन किलों की दीवार बनती है। आजकल हम अगर बड़ी दीवार बनाते तो हम कंक्रीट की दीवार बनाते हैं, उसके भीतर पिलर्स लगाते हैं, पिलर्स के भीतर लोहे की सलाइयां वगैरह होती है, वो सीमेंट वगैरह से या गिट्टियों से बनाते हैं हम, वो बात अलग। लेकिन यहाँ का जो बना है वो सब कुछ रत्नों के माध्यम से बनता है। रत्न के वहां पर धूल होती, धूल मतलब चूरा। जैसे यहाँ सीमेंट है वहां रत्न का चूरा रहता है, क्योंकि कुबेर है भाई। कुबेर के पास धन की कमतरता नहीं होती है, इसलिए रत्नों की धूली से यहाँ पर केले की दीवार बनती, केले जैसी दीवार बनती है।
उसको कहते हैं धूलिशाल कोट। ये होता है सबसे बाहर का कोट। हमें मालूम है समोसरण गोल होते ये भूमि, चारों तरफ गोल आकार होती है, और गोल आकार होने के कारण उसमें चारों दिशाओं में अंदर आने के लिए, ऊपर आने के लिए द्वार होते हैं, और उस द्वार को कहते हैं तोरण द्वार। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे तो हमें तोरण द्वार मिलेगा। नीचे आकृति दी गई है, वहां देखना जरा, आपको आकृति में दिखेगा, अपनी अपनी किताब के पास वहां पर मिलेगा। समोसरण रचना बताइए। चारों दिशाओं से सीढ़ियां आती है, और उनके सामने ही एक तोरण द्वार है। उस तोरण द्वार के लिए, तोरण द्वार के इर्द गिर्द कोट बना हुआ है, यानी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। उस बाउंड्री वॉल को कहते हैं धूलिशाल कोट। और इसके चारों दिशाओं में चार तोरण द्वार होते हैं। द्वार अर्थात बहुत सुंदर द्वार होते हैं। यहाँ पर बताया गया है धूलिशाल कोट कवरिंग बताया है, और नीचे उन्होंने जो बताया है उस चित्र में आपको चारों दिशाओं में वे चार आपको द्वार मिलेंगे, और द्वार के सामने से रास्ता निकलता है जो सीधा भगवान की भूमि तक भगवान के सेंट्रल पार्ट तक पहुंचता है। और इसके इर्द गिर्द 7 भूमियां, 8 भूमियां कुल बनी हुई है। किस प्रकार है एक एक भूमि, हम देखेंगे कि वो किस प्रकार उसका पूरा वर्णन है। बहुत सुंदर और इंटरेस्टिंग वर्णन है समोसरण का। जब भी आप समोसरण को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या अद्भुत रचना होती है ये समोसरण की। तो यहाँ पर दिया है उन्होंने कि धूलिशाल कोट पर, वहां पर चारों दिशाओं में एक एक द्वार होता है, तोरण द्वार, और सीढ़ियां चारों दिशाओं में होती है, और चारों ही दिशाओं में तोरण द्वार भी होते हैं। मतलब समझो ये गोल ऊपर समोसरण है, इसके चारों दिशाओं में चार सीढ़ियां, और सीढ़ी के ऊपर चढ़कर हम गए तो एक द्वार मिलेगा, उसे कहते तोरण द्वार। उससे अंदर जाने के बाद हमें समोसरण में प्रवेश मिलेगा। तो वो प्रवेश मिलते समय सीढ़ियां चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में तोरण द्वार, तोरण द्वार को छोड़कर बाकी सब जगह पर धूलिशाल कोट रहेगा। तो तोरण द्वार से ही अंदर प्रवेश मिलता है। उन्होंने कहा है इस तोरण द्वार के ऊपर 108 108 संख्या में अष्टमंगल द्रव्य लटकते रहते हैं, अलग अलग घटों में। बहुत सुंदर ऐसे सुवर्ण के घट रहते हैं। वहां थोड़े ही मिट्टी के या स्टील के बने हुए रहेंगे, वो तो सुवर्ण चांदी के ऐसे बने हुए, और उसके माध्यम से उनको जो लगाया जाता है रत्न आदि, उनके माध्यम से यह अष्टमंगल द्रव्य वहां पर लगाया हुआ रहता है। 8 मंगल द्रव्य वहां पर रहते हैं। और 9 निधियां कहा जाए, 9 ट्रेजर्स, निधियां भी वहां पर बताई गई है। जो तोरण द्वार के बाहर सुंदर ऐसी पुतलियां होती है, पुतलियां मतलब स्टैचूज, और स्टैचू के हाथ में सुंदर ऐसे घट रहते हैं। वे भी घट, घट यानी सुंदर बने हुए बर्तन के आकार के, या आप कैसे तो मिट्टी का कैसा घट बनता है, जग बनता है, उस वैसे उस आकार के बने हुए, सोने के मोती जड़े हुए, हीरे माणिक मोती जड़े हुए बहुत सुंदर ऐसे घट रहते हैं, जिनमें धूप जलता रहता है, और उस धूप की सुगंध सब तरफ आते रहती है, और जिसके कारण पूरा की पूरा वातावरण अत्यंत सुगंधित हो जाता है। अंदर चलते ही अद्वितीय सुगंध वहां पर हमें आने लगती है। फिर उन्होंने दिया, जैसे ही हम उस गेट में पहुंचे तो गेट में क्या है, आप देखना गेट कैसे बताया है। जरा चित्र जो है, अगर आप बड़ा कर सकते हो तो देख लेना उस चित्र को कि किस प्रकार से बताया है। देखो वहां पर आपको दिखेगा गेट, गेट बड़ा है। इस गेट के दोनों साइड में आप देखोगे तो आपको नाट्यशालाएं देखने के लिए मिलेगी, जहाँ अष्टमंगल द्रव्य लिखा है और धूप घट लिखा है। उसके बीच में 3 आपको स्क्रीन जैसे दिख रहे हैं, वो स्क्रीन नहीं है, वो तो स्टेजेस है, वो नाट्यशालाओं के स्टेजेस है। वहां पर कही है उन्होंने, दोनों तरफ एक एक थिएटर, थिएटर यानी नाट्यशाला होती है, यानी हर द्वार पर 2 नाट्यशाला, एक इस तरफ अपने राइट हैंड साइड में, एक अपने लेफ्ट हैंड साइड में, एक एक नाट्यशाला होती है। अर्थात 2 2 नाट्यशालाएं हर द्वार में मिली, और वो नाट्यशाला 3 मंजिल की होती है। और इन नाट्यशालाओं में 32 32 देवांगनाएं नृत्य करती है।
देवांगनाएं अर्थात कौन सी देवांगनाएं भवनवासी की है या व्यंतरों की होती है या विमानवासियों की होती है, ये उनमें विशेष वर्णन में बताया गया है। शायद यहाँ पर भवनवासी देवांगनाएं नृत्य करती है, 32 देवांगनाएं नाट्यशालाओं में। यहाँ पर एक एक नाट्यशाला में 32 देवांगनाएं नृत्य करती रहती है, ऐसा मिलता है। या ये भी मिलता है कि सभी नाट्यशालाएं मिलकर 32 देवांगनाएं नृत्य करती है। खैर, वहां पर देवांगनाएं नृत्य करते रहते। देखो, ये जो अत्यंत अट्रैक्शंस होते हैं ना, तो हमने अब तक अपने आज तक के हमारी आत्मा के संसार के सफर में हम कई बार समोसरण गए होंगे, लेकिन हम ये बाहर की शोभा ही देखते रहे। वहां पर बैठे तो नाट्य देखते हुए बैठे, उनका नृत्य देखते हुए बैठे, तो वहीं पर बैठे हुए रहे। हम अंदर गए ही नहीं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो उसी के कारण तो आज तक हम भटक रहे संसार में। अगर हम उस समय वहां चले जाते सीधे भगवान के पास, उनका दर्शन होता, तो हमारा जीवन आज कुछ और होता। लेकिन हम अभी संसार में भटक रहे सभी लोग। कितना भी ज्ञान रहने दो, लेकिन भटक तो रहे संसार में। नहीं, संसार में अगर नहीं भटकना है तो भगवान का दर्शन होना ही चाहिए। और इसीलिए हमें कहा गया है रोज मंदिर में जाकर दर्शन करो, ये अनिवार्य है। खैर, यहाँ पर आया है तोरण द्वार से हम आगे निकले। जैसे ही तोरण द्वार से आगे निकले तो बताया जाता है कि चारों दिशाओं में 4 वीथियां होती है। वीथियां, ये आपको बताई है विथि। ये बताई जा रही है आपको। ये विथि मतलब रोड। रोड है दिशा में वहां पर, और उन रोड से हम अंदर तक जाते हैं। रोड या सड़क कुछ भी कहे, यहाँ पर दिखेगा आपको। मध्य भाग की ओर जाने के लिए हर सीढ़ियों के सामने एक एक, जी यहाँ पर बताया गया आपको बाणों के द्वारा। देखिए, यह भी एक विथि, ये भी एक विथि, और ये विथि, और इधर की भी एक विथि। चारों दिशाओं में 4 विथियां। हमेशा इस चित्र में ध्यान में रखना, सबसे ऊपर का भाग उत्तर दिशा है। सबसे ऊपर का भाग ये उत्तर दिशा। जब उत्तर दिशा वो बताई तो सब उसके अपोजिट का बनेगा अपने आप दक्षिण दिशा। ये दक्षिण दिशा नीचे की। अपनी राइट साइड में बनेगी पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा। और उसके विरुद्ध दिशा में जाएगा पश्चिम दिशा, ये बनती है पश्चिम दिशा। ये हमेशा जब भी अपने सामने कोई चित्र आए, नक्शा आए, 3 लोक का, 2.5 द्वीप का, कौन सा भी नक्शा आए, तो उनमें दिशाओं का ध्यान रखना है। ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे की दिशा दक्षिण, राइट हैंड साइड की दिशा पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड की दिशा पश्चिम। तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इसी क्रम से दिशाएं हमेशा रहती है। पूर्व से निकले तो दक्षिण पे पहुंचेंगे, दक्षिण से निकले तो उत्तर पश्चिम पर, पश्चिम से निकले तो उत्तर पर, उत्तर से निकले तो पूर्व पर। ऐसे जब प्रदक्षिणा देते हैं तो इसी प्रकार से हमें दिशाएं वहां पर प्राप्त होती है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि चारों दिशाओं में 4 सड़क होती है, और उन सड़क से या रोड से हम बीच तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक बीच में उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया है। क्या हुआ, एक मेंढक था, और वो मेंढक, सब लोग जा रहे, उनको देखकर उसे भी लगा कि मैं भी समोसरण में जाऊं। सब लोग कुछ ना कुछ द्रव्य भगवान को चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। मेंढक ने सोचा, मेंढक संगी पंचेंद्रिय जीव, उसको मन है। उसने सोचा मैं भी कुछ लेकर चलूं। अब मेंढक क्या लेकर चलेगा? तो मेंढक ने मुंह में एक कमल के फूल की पंखुड़ी, मेंढक रहता है पानी में, पानी में रहता है कमल, कमल के फूल की एक पंखुड़ी ली, और वो फुदक फुदक कर रोड से उसी विथि से जाने लगा। विथि वहां के ऊपर की समोसरण की विथि नहीं, समोसरण की तरफ जाने लगा। तो समोसरण में पहुंचने से पहले ही रास्ते में जब राजा श्रेणिक अपने हाथी पर विराजमान होकर अपने सभी प्रजाजनों के साथ बाजे गाजे के साथ समोसरण में आने के लिए चल रहा था, तो उसी के हाथी के पैर के नीचे आकर दबकर वह मेंढक मर गया। लेकिन उसके भाव क्या थे कि मैं भगवान का दर्शन करूं। दर्शन करने के भाव से उसे प्राप्त हुई देवगति, और देवगति के वहां पर वो वैमानिक देव बना, और वैमानिक देव बनकर अंतर्मूर्त में वह जीव देव बनकर वहां समोसरण में पहुंच गया। कहा कैसे पहुंचा? राजा श्रेणिक से पहले।
ऐसा कैसे हुआ? भाई राजा श्रेणिक तो हाथी पर बैठकर चलकर आ रहा है ना, उसको तो समय लगेगा। हाथी तो थोड़ा धीरे चलता है, जल्दी जल्दी नहीं चलता है। उसको जितना भी समय लगा, इतने काल में यह इस मेंढक का जीव जाकर ऊपर स्वर्ग में देव बनकर उत्पन्न हुआ। और वह उत्पन्न होने के पश्चात तुरंत वहां पर बाकी के देव देवियां उसको स्नान कराकर आभूषण उत्तम पहनाकर वो लेकर आते हैं समोसरण में। तो वह समोसरण में वहां पर उपस्थित हो गया। कहां पर? समोसरण में। किसके पहले? राजा श्रेणिक हाथी पर बैठकर समोसरण पहुंचे, उसके पहले वो वहां पर आ गया। जैसे ही आया, और राजा श्रेणिक जैसे ही आया समोसरण में, वो पहुंचा समोसरण में अंदर सभा में, तो उसने देखा कि ये अत्यंत तेजपुंज, और जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल युवक जैसा, उत्कृष्ट युवक जैसा जिसकी चर्या है, दिख रहा है, अत्यंत सुंदर है। और उसके मुकुट पर एक मेंढक का चित्र बना हुआ है। तो मेंढक का चित्र इसके मुकुट पर क्यों बना? और उन्होंने समोसरण में जब पूछा, तो भगवान तो सर्वज्ञ भगवान है, उन्होंने जान लिया कैसे उस मेंढक का मरण हुआ। राजा के हाथी के नीचे, और उसके भाव वैसे होने के कारण उसे देवगति का बंध हुआ था। देवगति में देवायु का बंध कर कर वो देव हुआ, वैमानिक देव। और वहां पर उसने वह अत्यंत उत्कृष्ट ऐसा भाव प्राप्त कर कर अपनी भक्ति के कारण वो राजा श्रेणिक से पहले वहां पर समोसरण में पहुंच गया। इससे क्या ध्यान में लेना? अगर हम सिर्फ मंदिर जाने की भी भावना करते हैं, साक्षात मंदिर में जाने के लिए निकलते हैं, और समझ लो किसी कारण से भी मंदिर में जाने के लिए हमें कोई व्यवधान हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि मंदिर में जाते जाते भी हमारा मरण हो गया, तो भी हमें अत्यंत उत्कृष्ट ऐसे अतिशय सातिशय पुण्य का बंध होता है, और हमारा जीवन सुधर जाता है। इसलिए मंदिर में जाने के भाव तो हमेशा रखने ही चाहिए। और मंदिर में जाने वाला किस प्रकार जाता है ये देखना। अष्टमंगल द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। क्या क्या होती है? भृंगार। भृंगार मतलब झारी। झारी आप सबको मालूम है, जैसे पेड़ों को पानी देने के लिए जो रहती है ना, उस प्रकार की झारी। बीजना मतलब पंखा। पंखा। कलश। दर्पण। दर्पण मतलब आईना। चंवर, अपन जो ढोरते भगवान को चंवर, वो चंवर। स्वास्तिक। फिर ध्वजा। और छत्र। ये 8 मंगल द्रव्य होते हैं जो वहां पर लटके हुए रहते हैं। और वे 8 मंगल द्रव्य, उसके साथ 9 निधिया, और निधिया लेकर वे पुतलिया धूप घट भी लेकर खड़ी रहती है, ये हमने देखा। अब चलते हम तोरण द्वार से हम अंदर जा रहे हैं। अब जैसे ही अंदर जाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले हमें दिखेगा अत्यंत सुंदर ऐसा मानस्तंभ। ये बताया है यहाँ पर, मानस्तंभ। ये जो मानस्तंभ है, इतना सुंदर होता है कि पूछो नहीं। ये मानस्तंभ क्या होता है? मानस्तंभ, स्तंभ। मान मतलब होता है घमंड, और स्तंभ का मतलब होता है स्थिर हो जाना या निकल जाना। मान स्तंभित हो जाना, स्तंभित हो जाना यानी निकल जाना। यहाँ पर उन्होंने मान, मान शब्द का अर्थ स्तंभ, मान का बताया घमंड, और स्तंभ मतलब रोकने वाला या शांत करने वाला। ये जो अर्थ बताया ये सही अर्थ है, घमंड को रोकने वाला, अपने आप जिसका शांत हो जाता है। मानस स्तंभ को देखते ही वहां पर आने वाले जीव के मन में आता है, ओहो हो, क्या अद्भुत वैभव है यहाँ। जिनका वैभव होगा, उनके वैभव की क्या बात करना, उनके पुण्य की क्या बात करना। और वे तो साक्षात अरियंत भगवान है, तो उनके गुणों की भी क्या बात करना। तो अपना कितना भी वहां पर अपने स्वयं के गुणों के प्रति अपने मन में घमंड रहने दो, मान रहने दो, सब समाप्त हो जाता है। और वे जैसे ही तोरण द्वार के अंदर आते हैं, तो हमें मानस्तंभ दिखता है। हम कल अगली सभा में देखेंगे कि मानस्तंभ की विशेषता कैसे है, और मानस्तंभ में जाते समय भी क्या क्या विशेष व्यवस्थाएं होती है, ये हम अगली बार देखेंगे। यहाँ पर अपना समय हो गया, 2.5 मिनट का, 3 मिनट का हमारे पास समय है। हम थोड़ा से अपनी शंकाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मुझे यहाँ से निकलकर मंदिर जी में भी एक स्वाध्याय की कक्षा है, वहां पर भी पहुंचना है। खैर, फिर भी अपने पास 5-7 मिनट तो है, उसमें हम चर्चा करेंगे।
कोई किसी का प्रश्न हो हम पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जी पंडित जी, एक प्रश्न आया है, शायद पिछली कक्षा में से है। सभी वर्णों का मिश्रित वर्ण सफेद कैसे है? काला रंग वर्णों के अभाव में कैसे है? देखो, काला रंग का मतलब ही होता है कोई वर्ण नहीं। जब कोई वर्ण नहीं होता है, अंधेरे में हम गए, क्या कोई रंग दिखेगा? नहीं दिखेगा। कोई भी रंग नहीं दिखेगा हमें, इसलिए काला रंग, वर्णों का अभाव। आपको मालूम है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश है और बारिश हो रही है, तो आपको आकाश में क्या दिखता है? सूर्य प्रकाश, एक तरफ से सूर्य आ रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, और सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों में से गई, तो विरुद्ध दिशा में आकाश में हमें क्या दिखता है? इंद्रधनुष्य दिखता है। और इंद्रधनुष्य में आपको सभी रंग दिखते हैं। कहने के लिए मराठी में कहते हैं ताना पीही निपाजा, यानी तांबड़ा, पीला, ताना, नारंगी, पीला, हरा वगैरह वगैरह करते हुए नीले लाल तक पूरे पहुंचते हैं। तो सभी रंग, सातों रंग वहां पर दिखते हैं। तो ये जो रंग सात इंद्रधनुष्य के बताए, वास्तविकता में तो तीन ही रंग है, उनके कॉम्बिनेशन में बनते हैं ये सब। खैर, तो प्रकाश, सूर्य प्रकाश तो सफेद है। जब वो पानी के भीतर से बाहर जाता है, निकलता है, तो वो उसकी किरणें जो है वो बिखर जाती है, और बिखरने के बाद जिसका ज्यादा वक्रता है वो ऊपर की ओर, कम वक्रता वाले नीचे की ओर, ऐसे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट ऐसे किरणें तक वहां पर पहुंचते हैं। लाल से नीले तक सब पूरे रंग आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो सभी रंगों का मिश्रण सफेद रंग रूपी सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश अगर आपने लोलक में से देखा, तो भी आपको उसके सात रंग दिखकर आएंगे। इसीलिए जो कहा जाता है सफेद रंग, यह सभी रंगों का मिश्रण कर किया गया है। अब हम कहेंगे चलो हम तीनों रंग इकट्ठा करते हैं तो क्या हमें सफेद मिलेगा? नहीं, उसका जो जो प्रमाण जिस जिस क्वालिटी का होना चाहिए, उस क्वालिटी के कारण ही हम इकट्ठा करेंगे तो हमें सफेद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए वह एक बड़ा साइंस है। उस साइंस के आधार पर यह कहा गया है कि जैसे ही सूर्य प्रकाश पानी की बूंद में से जाता है, तो वह अपने आप सात रंगों में विभाजित होता है। सात रंग अर्थात मिक्सिंग मिक्सिंग हुए, इसलिए मूलतः तीन रंग, तीनों रंग का एकत्रीकरण सफेद रंग सूर्य प्रकाश, अभाव काला रंग। इसलिए इस प्रकार से रंगों के बारे में समझा जाता है। क्या किसी को आज की टॉपिक के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछना है? जी पंडित जी, जी आकांक्षा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि दूसरे धर्म का आपने बोला कि वो लोग वहां नहीं जा सकते, तो क्या जो हाँ बहुत हाँ, अच्छे भावों से मृत्यु को प्राप्त हो, नहीं या नहीं कोई नहीं देव नहीं गति वगैरह नहीं? नहीं, पहले ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लो। क्या जी जी। किसी भी धर्म का जीव रहा, क्या समूह हाँ। शरण में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? नहीं पंडित जी, समप शरण का नहीं पूछा मैंने। जैसे ठीक। अच्छे भाव रहे तो देव गति, ऐसा किसी मतलब मृत्यु के अच्छा बाद ऐसा पूछ रही अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। नहीं देखो, देवगति में कोई भी जीव जा सकता है, जिसकी कषाय मंद है, जिसकी कषाय मंद है वो देवगति में जा सकता है, कोई उसमें आपत्ति नहीं। जैसे घोर कुतप करने वाले, घोर कुतप हाँ। करने वाले अन्य जात, अन्य समाज के, अन्य धर्म के जीव भी देवगति में जा सकते हैं। देवगति में वैमानिक बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिथ्यात्वी या सम्यक दृष्टि, ये क्राइटेरिया नहीं लगाना, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी देव बनता है। मिथ्यात्वी जीव भी अगर उसका तप उस क्वालिटी के रहा तो वो भी देव बन सकता है। तप के कारण उनको मिलता है देवगति का बंध। इसमें यह ध्यान में रखना है कि वैमानिक देवों में उत्पन्न होने के बाद वैभव ज्यादा से ज्यादा मिलना सम्यक दृष्टि के लिए, कम से कम मिलना ये मिथ्यात्वी जीवों के लिए। मिथ्यात्वी जीव ये निम्न स्तर के देवगति देव वैमानिक देवों के देव बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभियोग्य जीव वगैरह वगैरह जो कहते हैं ना, 10 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं। तो उनमें निम्न स्तर के देव, जिनको कहा जाता है चलो मेरे लिए आप ऐरावताती बन जाओ, तो उसका ऐरावताती बनना पड़ता है। चलो मेरे लिए आप राजहंस का बन जाओ, तो वो राजहंस बनकर उनको उस विमान के रूप में ले बनकर वो लेकर जाता है।
ऐसे जाति के देव वे कुतप के द्वारा बनते हैं वैमानिक देव, लेकिन उनका वैभव कम होता है। वैभव किसका ज्यादा रहेगा? सम्यक दृष्टि जीवों का वैभव ज्यादा रहेगा। और कोई भी देवगति में जाएगा, उनकी कुछ क्राइटेरिया आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे कहा गया है कि अल्प परिग्रहत्व मनुष्य मनुष्य गति का जीव जो जन्म पाता है तो उसे कम कम परिग्रह रहा तो मनुष्य गति मिलती है। वैसे तप करने पर देवगति मिलती है। तप करने के बाल तप भी रहा तो भी देवगति मिल सकती है। अब कौन सी देवगति? देवगति के चार भेद है, हमको मालूम है। एक है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषवासी, ये तीनों कहलाते भवंत्रिक। और एक है वैमानिक। तो इनमें किसके किस क्वालिटी का तप है उसके आधार पर जाएंगे। और यहां तक कहा गया है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जैसे कहते हैं ना हम भव्य और अभव्य, अभव्य जीव भी वह देखा देखी, उसको मालूम नहीं, उसका श्रद्धा नहीं, देखा देखी जब मुनियों का वेश धारण कर लेता है, मुनि बन जाता है, और वो मुनि बनकर 28 मूल गुणों का भी पालन करता है, लेकिन उसका सम्यक दर्शन कभी नहीं होता, उसका श्रद्धांग कभी नहीं होता है। ऐसा जीव भी घोर तप कर कर ग्रैवेयक में उत्पन्न होता है, नव्य ग्रैवेय तक उत्पन्न होता है, जिसकी लगभग 28 सागर तक की, 28-29 जो भी होगी उतने सागर तक की आयु उनको वहां पर मिलती है। ये सब कुछ क्या दिया है? ये दिया गया है इसके कारण से कि तप के निमित्त से वैमानिक देव आप बन सकते हो। इसलिए अन्य धर्म के जीव क्या वैमानिक देव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे। उन्होंने अगर तप किया है, भले ही बाल तप किया है, कुतप किया है, लेकिन तप किया है तो वो वहां पर जाएंगे। लेकिन उनको वैभव उत्कृष्ट वैसा नहीं मिलेगा। वैभव तो मिलता है जैन धर्म के तत्वों को पालन करने पर ही। उसमें भी सौधर्म इंद्र आदि के पद तो उत्कृष्ट और घोर तप करने वाले आचार्यों को ही ऐसे इंद्रों के वगैरह पद मिलते हैं, घोर तप करने वाले। इसलिए कहा गया है ये तप का महात्म्य होता है, उत्कृष्ट पद प्राप्त होना वैमानिक देव में, ये तप का महात्म्य। अब यहाँ पर मेंढक ने भी एक तप किया। क्या तप किया? वो समोसरण के लिए जा रहा था, मेंढक का जीव, पंखुड़ी ली, उसने यथा योग्य द्रव्य अपने लिए लिया, लेकिन मन में भाव थे द्रव्य के बिना मैं दर्शन नहीं करूंगा। उसके साथ में वह जा रहा था कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा। अब जब दर्शन करने के लिए जा रहा है और उसका मरण हो गया, तो भी उसका तप होने के कारण, भाव मन में उत्कृष्ट होने के कारण उसे देवायु का बंध हुआ। देवायु का बंध हुआ तो वैमानिक देव का बंध हुआ, क्योंकि मन में भगवान के दर्शन करने के भाव थे। सम्यक दर्शन बोला जाएगा, क्योंकि सच्चे भगवान उनका तो मेंढक के भाव का उसके योग्य जो उसका सम्यक दर्शन कहलाएगा, वो उसी प्रकार से कहलाएगा। उसके साथ मरण होने के कारण वो देवगति वैमानिक देव में देव बना, और तुरंत वहां पर वो दर्शन को भी पहुंच गया। इस प्रकार अन्य, जब मेंढक भी, जिसका जिसका तो कोई किसी प्रकार का अन्य तप नहीं कहा है, वो भी पहुंच सकता है वैमानिक देवों में जाकर उत्पन्न होकर समोसरण में। तो अन्य धर्म के जीव अगर वे तप करते हैं, को तप करे, बाल तप करे, लेकिन कर रहे हैं, तो वे भी वैमानिक देव बनने में कोई दोष नहीं है, बन सकते हैं। उसमें सिर्फ बात यह है सम्यक दृष्टि नहीं रहेंगे वो, जन्मता है वहां पर भी। और दूसरी बात, उनको उत्कृष्ट पद नहीं मिलेंगे। कोई कहेगा नवग्रह का पद मिला अभव्य जीव को, वो तो मिथ्यात्व है, मिला, लेकिन उसने पहले भव में जैन धर्म पर, जैन तत्वों पर श्रद्धा रखने जैसा रखा। उसका अंदर से श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होता है उसको, वो ख्याति लाभ पूजा के लिए ही काम करता है, और वो जाकर उसके प्रभाव से ग्रैवेक तक पहुंचता है। लेकिन इसके लिए भी तो मुनि भेष उसने धारण किया है, मुनि लिंग धारण किया है। भले ही उसने वो देखा देखी धारण किया हो, अंदर श्रद्धा नहीं हो, वो बोलता है कि मैं अगर मुनि बन जाऊं तो सब लोग मुझे मानते हैं, सब लोग मेरी वाह वाह करते या आदर सत्कार करते, उसी के लिए वो मुनि बन जाता है। ये भी कारण बनता है। तो इन सभी कारणों के कारण वो नवग्रह तो जाएगा, लेकिन अगले भव में फिर उसका पतन होगा। ये कहा जाता है कोई भी जीव ऊपर के स्वर्गों में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। सिर्फ सबसे अंतिम जो है ना, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, यहां पर अन्य कोई नहीं जाएगा, सिर्फ सम्यक दृष्टि ही जीव वहां पर जाकर उत्पन्न होते हैं और कोई नहीं उत्पन्न होता। ठीक।
धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी, अगला प्रश्न है, सारी भूमि समान लेवल पर होती है तो हम ऊपर नीचे क्यों बनाते हैं उसे? नहीं, फिर से समान क्या होती है? जैसे अभी हमने देखा था कि वो गोलाकार में होता है, तो सारी भूमियां समान स्तर पे होती हैं, लेकिन जब हम उसका चित्र बनाते हैं तो हम उसे ऊपर नीचे क्यों बनाते हैं, अलग अलग क्यों देखो, दिखता है वो? पहले तो ये ध्यान में लो, ये कुबेर द्वारा रचना है, पहली बात। दूसरी बात, इंद्रनील मणि पर है। अब वो इंद्रनील मणि ऐसा उतरता होगा कि प्लेन होगा, इसके बारे में मेरे पढ़ने में वर्णन नहीं आया। लेकिन कहा जाता है कि भूमिया तो एक के आगे एक है। हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे बनाने में कुबेर को क्या कुछ भी लगेगा नहीं वहां पर, वो तो अपने आप अपनी शक्ति से बना लेगा। और अंत में जो बनाई गई है विथियां, जहां भगवान जी बनते अपन देखेंगे, उसे कहते हैं गंधकुटी। तो वो गंधकुटी मात्र सबसे ऊपर रहती है, इसमें इसके बारे में कोई शंका नहीं। तो भगवान का दर्शन तो समोसरण में कहीं से भी भगवान का दर्शन हो सकता है, लेकिन दर्शन करना या नहीं करना उस जीव के भावों पर आधारित, वो बात अलग। लेकिन भगवान का दर्शन आप कहीं भी खड़े रहो, आपको समोसरण में दर्शन होगा, क्योंकि उतने ऊंचे, सबसे ऊंचे तो भगवान ही होते हैं। अब ये भूमिया क्या नीचे रहती है, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, समतल नहीं रहती है, ऐसे प्लेन नहीं, एक के नीचे एक, ये तो मेरे पढ़ने में नहीं आया। जो चित्र बनाए जाते हैं वो अलग अलग रूप से बनाए गए हैं, लेकिन कहीं पर बताए गए कि वो ऊपर चढ़ती हुई बनाई गई है, कहीं बताए गए थे कि नहीं वो समतल होगी। इसके लिए तिलय पन्नति में उसका ज्यादा अधिक अभ्यास कर कर उसका उत्तर ढूंढना चाहिए। ठीक। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी लोग क्लास समाप्ति के बाद कायोत्सर्ग करें। हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जो भी सही है जिनवाणी का है, मेरे द्वारा कुछ गलत कहा गया हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय सबसे गणपति क्षमा, दास सबको क्षमा, प्रणाम। उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। सबको जय उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। और जय जिनेन्द्र। सबके लिए एक भावना मन में, जो हमारा 2551वां वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हुआ है, सबके जीवन में सुख शांति और धर्म लाए, यही भगवान के चरणों में हम सभी प्रार्थना करें। जी, जय जिनेन्द्र। नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।